नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बाणगंगा में सिलेंडर में लगी आग, 2 माह के बच्चे सहित 6 लोग झुलसे। सभी को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया। दरअसल इंदौर में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां बाणगंगा इलाके के मुखर्जी नगर में एक घर में रखे सिलेंडर में आग लग गई। इससे 2 माह का बच्चा सहित 6 लोग झुलस गए। सभी को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल भेजा है। आपको बता दें कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त सिलेंडर में चाय बन रही थी। बच्चा अपनी मां के पास था, इस वजह से वह भी बुरी तरह झुलस गया। पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस बुलाकर सभी को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया। पुलिस सिलेंडर में लीकेज को लेकर भी पड़ताल कर रही है। वैशाली आत्महत्या मामले में फरार दंपत्ति पर इनाम घोषित, लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। आरोपित पर पुलिस ने 5,000 का इनाम किया घोषित। गौरतलब है कि टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर आत्महत्या मामले में आरोपित दंपत्ति राहुल और दिशा नवलानी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। 4 टीमें बनाई गई हैं जो उन्हें महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में तलाश कर रही हैं। आरोपितों के रिश्तेदारों की भी सूची बनाकर उनके घर भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आरोपित पर पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित किया है। साथ ही उनकी विदेश भागने की संभावनाओं को देखते हुए लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है। उम्मीद है कि आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीएम शिवराज ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बुलाई बड़ी बैठक। इंदौर एडीएम पवन जैन को हटाने के दिए निर्देश। दरअसल कैंसर रोगियों के लिए एक सराहनीय पहल के चलते कैंसर सर्जन डॉक्टर दिक्पाल धारकर ने लोगों को परेशान होता देख कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। कैंसर जैसे रोग के लिए आज भले ही चिकित्सा विज्ञान के पास तमाम संसाधन और तकनीक हो, लेकिन 3 दशक पहले स्थिति इससे बिल्कुल उलट थी। शहर में कैंसर की जांच और इलाज की सुविधा सीमित थी। लोग इलाज और जांच के लिए अन्य प्रांतों का रुख करते थे। तब से लेकर अब तक हजारों लोगों का उपचार किया गया। सिर्फ प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी कैंसर को लेकर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। और यही नहीं, बल्कि कैंसर केयर फाउंडेशन के माध्यम से शहर के चिकित्सा जगत में न केवल नया अध्याय जोड़ा, बल्कि आर्थिक रूप से असक्षम कैंसर रोगियों को निःशुल्क उपचार की सुविधा भी दी गई और रोजगार के अवसर भी गढ़े गए। इंदौर में कैंसर सर्जन डॉक्टर दिक्पाल धारकर ने इंदौर में कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। जानकारी के अनुसार दीपावली से ठीक पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र पर मंगलवार को इंदौर के बाजारों में खरीदार उमड़ पड़े। देर रात तक बाजार गुलजार रहे। 100 साल पुराने सराफा बाजार से लेकर रेस कोर्स, एमजी रोड, एबी रोड के नए गहनों के शोरूम में खासी भीड़ दिखी। कार से लेकर दोपहिया वाहनों की एडवांस बुकिंग के आधार पर खास मुहूर्त में डिलीवरी हुई। खजराना गणेश मंदिर के बाहर नई गाड़ियों की पूजा के लिए कतारें दिखी गई। इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर गुड्स की भी जमकर बिक्री हुई। मंगल पुष्य के खास मुहूर्त में करीब 300 करोड़ रुपए की बिक्री का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें 150 करोड़ रुपए का सोना चांदी, 100 करोड़ रुपए के वाहन और शेष उपकरणों व इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री शामिल है। प्रॉपर्टी बाजार की बुकिंग को जोड़ने पर आंकड़ा 500 करोड़ तक आसानी से पहुंचता दिखाई दे रहा है। पुष्य नक्षत्र पर मंगलमय हुआ बाजार, इंदौर में 300 करोड़ का हुआ कारोबार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। सीएम ने भोपाल, इंदौर, बैतूल, गुना में हुई घटनाओं का संज्ञान लिया। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और पुलिस कमिश्नर के सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिसके चलते इंदौर के एडीएम पवन जैन पर आरोप है कि जनसुनवाई के दौरान दिव्यांग के साथ संवेदनहीन रवैया रखा। सीएम ने पवन जैन को वल्लभ भवन में पदस्थ करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि कलेक्टर ऑफिस में सुनवाई में सोनू पाठक नामक दिव्यांग पहुंचा था। वो अपने दादाजी का मकान अपने नाम कराने के लिए चक्कर काट रहा था। जन सुनवाई में वो एडीएम इंदौर पवन जैन के सामने पहुंचे। उन्होंने अपने कागज और मोबाइल टेबल पर रखे, तभी उसका मोबाइल खुल गया और उसका एक हिस्सा उछलकर एडीएम के मुंह पर लग गया। इसके बाद एडीएम जैन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसी कारण से सीएम ने कहा कि अफसरों को ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके चलते इंदौर एडीएम को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ड्रग्स पेडलरों पर कमर तोड़ कार्रवाई की। पुलिस ने राजस्थान के प्रतापगढ़ के मुख्य ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। दरअसल पिछले दिनों ही संयोगितागंज पुलिस 1 दर्जन से ज्यादा नशे का सेवन करने वालों सहित ड्रग्स स्मगलर साजिद मामा, निक्की उर्फ शशांक सिंह
और सुनील पिता घासीलाल कदम को पकड़कर जेल भेज चुकी है। पकड़ाए आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि प्रतापगढ़ का तस्कर आदम पिता मुनव्वर खान उर्फ लाला इंदौर शहर के अलग अलग पेडलरों को नशे का सामान सप्लाई करवाता था। तस्कर आदम की लिंक मिलते ही संयोगितागंज पुलिस ग्राहक बनकर उसे पकड़ने प्रतापगढ़ पहुंची थी। आदम ने ड्रग्स की डिलीवरी धार कोठी देने की बात कही थी, जिसके तहत संयोगितागंज थाना पुलिस ने प्रतापगढ़ से ही तस्कर का पीछा करते हुए पुलिस टीम आ रही थी। पेडलर आदम उर्फ मुनव्वर की डिलीवरी देने के लिए फोन आते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दी। पुलिस टीम को देखते ही ड्रग्स तस्कर ने पुलिस पर हमला कर दिया और दीवार फांदकर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी दीवार कूदकर भागने में पत्थरों के बीच गिरकर घायल हो गया। आरोपी को पकड़ने के दौरान एसआई सत्यजीत सिंह चौहान और सिपाही अमित सेंगर घायल हो गए। दोनों पुलिसकर्मियों और ड्रग्स तस्कर का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी अलग अलग केमिकल मिलाकर ब्राउन शुगर बनाने का काम करता था, जैसे 4 लाख रुपए की केमिकल सामग्री बरामद की है। आरोपी का मुख्य भाई अपने जल लल्ला फिलहाल फरार चल रहा है और ड्रग्स तस्करी में शामिल है। प्रतापगढ़ और मंदसौर रतलाम में आरोपियों पर कई एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है। संयुक्तागंज पुलिस ने लोकल एक ड्रग बेचने वाले व्यक्ति को पकड़ा था। उसके बाद पूछताछ हुई। पूछताछ में फिर उनके सोर्स को पता किया गया, तो फिर यहाँ पर सेकंड सोर्स को पकड़ा। उससे पूछताछ में उसने बताया कि उसको ड्रग सप्लाई करने वाला मुख्य जो आरोपी है वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है। उसने पुलिस ने फिर उसके लिए एक जाल बिछाया और उस जाल में फिर आकर जो है ये आरोपी फंस गया था। पुलिस ने जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो मोटरसाइकिल से उसने भागना शुरू किया। हमारी जो संयुक्तागंज की टीम थी उसने उसको पीछा करके और जो है उसको मोटरसाइकिल को गिराकर उसको बड़ी मुशक्कत के बाद पकड़ा। सर क्या नाम है इसका और आरोपी का कहाँ का रहने वाला था ये और कितने इस पे पुराने अपराध हैं? आरोपी प्रतापगढ़ का रहने वाला है और इसके बारे में जानकारी जुटाने पर पता लगा कि ये पूर्व में भी इस तरह के ड्रग सप्लाई के प्रकरणों में गिरफ्तार हो चुका है और इसका नाम आदम है। हमारी जो पुलिस टीम गई थी इंस्पेक्टर सत्यजीत और अनिल ने बड़ी मेहनत से इसको पीछा करके। सर पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, क्या ओपन फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई, किस तरह? नहीं, इसमें फायरिंग तो नहीं हुई है, किंतु जो हमारी टीम थी आरोपी ने जब भागने का प्रयास किया मोटरसाइकिल से तो उसका पीछा करके जो है फिर दोबारा भागने की उसने कोशिश की तो मोटरसाइकिल से गिरने में जो है उसका पैर टूट गया। जी सर, इंदौर में अन्य जगह पे भी सप्लाई करता है पेडलर? हाँ, ये पूछताछ में सामने आ रहा है कि न केवल इंदौर में बल्कि आसपास भी कई जिलों में सप्लाई करता है। जो रूट है प्रतापगढ़ से आने वाला, वहाँ के थानों में भी पता किया तो कुछ अपराध इसके मिलेंगे। दिन दहाड़े एक्टिवा सवार 2 युवकों द्वारा दूध व्यापारी की पत्नी के साथ 1 तोला सोने के मंगलसूत्र की लूट की घटना आई सामने। इंदौर में सरकारी राशन की कालाबाजारी करने पर खाद्य विभाग की टीम ने शिकंजा कसा है। जिला आपूर्ति नियंत्रक मोहन मारू ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर छापे की कार्रवाई की गई है। छापे की कार्रवाई में चंदन नगर निवासी 2 आरोपी पकड़ाए हैं। दोनों ऑटो से ऐलान कर 10 से 12 रुपए प्रति किलो चावल खरीद रहे थे। खाद्य विभाग ने आरोपियों के पास से राशन, तेल, कांटा समेत ऑटो भी जब्त कर लिया है। आरोपी गरीबों को मिलने वाला सरकारी राशन कम कीमत पर खरीदकर बाजार में ऊंचे दाम पर बेचते थे, जिसके चलते एमआईसी मेंबर को शिकायत मिली थी कि सरकार की तरफ से गरीबों को दिया जाने वाला राशन व्यापारी कम दाम पर खरीदकर बाजार में बिक्री से चांदी काट रहे हैं। इसी के मद्देनजर सोमवार को एमआईसी मेंबर मनीष मामा ने एक ऑटो को पालरा क्षेत्र के पवनपुरी इलाके से पकड़ा है। ऑटो में सरकारी योजना का अनाज बरामद हुआ है। अब मोहन मारू ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में सरकारी राशन की कालाबाजारी करते 2 लोग धराए। ऑटो से ऐलान कर खरीदते थे सस्ते में अनाज। दरअसल मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र के पोलो ग्राउंड का है, जहां पर सुबह दूध व्यापारी की पत्नी पूजा गाय बाड़े में दूध निकालने जा रही थी। इसी दौरान 2 एक्टिवा सवार बदमाश अचानक से आए और महिला को बातों में लगाकर उसके गले से 1 तोला सोने का मंगलसूत्र छीनकर भागने का प्रयास किया।
तभी बीट में मौजूद पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अन्य बदमाश मौका देखकर फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी सुमित पिता राजेश नरवरिया से लूटी हुई चेन बरामद की है। वहीं आरोपी साथी शिवम ठाकुर एक्टिवा लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। दोनों ही बदमाश आदतन अपराधी हैं और दीपावली पर्व पर महंगे कपड़े और खर्च पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ये आज सुबह 7:30 बजे की बात है। एक महिला है पूजा, जो यहीं गाडरा खेड़ी में रहती हैं। उनकी कुछ गाय वगैरह जो है वहाँ पे एक फार्म हाउस टाइप का है, वहाँ पे गाय बंधी रहती थी, तो वो दूध निकालने के लिए जा रही थी। तभी एक काले रंग की एक्टिवा पे 2 लड़के आए। उनमें से एक पीछे बैठा हुआ लड़का उतर करके उनके साथ में चलने लगा और दूसरा लड़का एक्टिवा में आगे जाकर के उस लड़के का इंतजार करने लगा। और वो जैसे ही उस लड़के को मौका मिला तो उसने जो पूजा महिला है उनके गले में झपट्टा मार करके और करीबन 1 तोले का मंगलसूत्र उनका छीन करके लूट करके वो भागने लगा। तो महिला ने एकदम सजगता दिखाई और उसके पीछे दौड़ी और उसी बीच में हमारी जो प्रभात गश्त की पार्टी थी तो वो भी वहीं पर पहुंच गई और कुछ आम जनता के और भी राहगीर थे वो पहुंच गए और उसको मौके पर ही लड़के को तत्काल पकड़ लिया गया। और जैसे ही वो लड़का पकड़ा गया तो उसका जो साथी था वो एक्टिवा लेकर के भाग निकला। तो इन लड़कों को जब इस लड़के को पकड़ा, पूछताछ की, तो ये नवीन लोधी है जो थाना एरोड्रम का रहने वाला है और इसका दूसरा साथी है वो भी यहीं इंदौर थाना एरोड्रम क्षेत्र का रहने वाला है। तो इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, मंगलसूत्र की जब्ती हो गई है और दूसरा आरोपी और जो एक्टिवा गाड़ी है उसकी तलाश के लिए टीम रवाना है। और आरोपी का भी रिमांड लेकर के और भी जो शहर में वारदातें हुई हैं इस प्रकार की चैन स्नैचिंग की, लूट की, उनको पूछताछ करके और प्रयास किए जाए। इंदौर में रिटायर्ड डीएसपी के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने किया 3 लोगों को गिरफ्तार। दरअसल जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के खातीवाला टैंक में 12 दिन पहले रिटायर्ड डीएसपी के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी वसीम उर्फ भूरा, आशीष उर्फ आशु, सूरज जाटव से चोरी किए गए आभूषण बरामद कर लिए हैं। इसी के साथ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। पकड़े गए तीनों आरोपी शातिर नकाबजन हैं। लसुड़िया, खजराना सहित अन्य थाना क्षेत्रों में पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। पकड़े गए आरोपियों से शहर में हुई अन्य और भी घटनाओं के मामले में पूछताछ की जा रही है। जी, अभी जो रिटायर्ड हमारे डीएसपी साहब हैं छगनलाल जी मरोट, उनका हाल ही में निधन हुआ था। उसके पश्चात उनका पूरा परिवार शोक में था और अपने दूसरे निवास पर परिवारजनों के साथ था। इसी दौरान उनका जो ब्रिलियंट स्कूल के पास खातीवाला टैंक में मकान है, दिनांक 7 तारीख को दोपहर 3 बजे करीब कुछ अज्ञात बदमाश उनके घर में घुसकर सोना चांदी के जेवरात और कुछ नकदी चुरा कर ले गए थे। उनके पुत्र द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कर प्रखंड विवेचना में लिया गया और आरोपीगण की तलाश हेतु थाना प्रभारी महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा लगभग दर्जनों सीसीटीवी कैमरा, करीब 40 से 45 सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए और उनके आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गाड़ी और गाड़ी के नंबर और हुलिये के आधार पर पहचान की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और उन व्यक्तियों से करीब 3 लाख रुपए का सोना चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं और उनके पास से घटना में प्रयुक्त एक वाहन है मोटरसाइकिल, वो लसुड़िया थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी, तो वो भी जब्त कर लसुड़िया पुलिस को सूचना दी गई है, उसमें कार्रवाई की गई है। सर क्या नाम है इनके? जी, आरोपियों का नाम है एक वसीफ उर्फ भूरा जो खजराना में रहता है और दूसरा सूरज है, सूरज अहिरवार MIG थाना क्षेत्र में रहता है और तीसरा है अस्सू उर्फ आशीष जो पटनीपुरा चौराहे के पास में रहता है। इनके कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह मिला? जी, इनके विरुद्ध थाना लसुड़िया, भवरकुआ और MIG थानों में चोरी और मारपीट के अपराध पंजीबद्ध है, जिनका रिकॉर्ड लगाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और आरोपी को जेल भेजा गया है। सर ये और भी कुछ पूछताछ में बताया ना, और भी कहीं की घटना है? नहीं, हाल ही तो अपन ने जो पूछताछ की थी इसमें जो घटना में प्रयुक्त वाहन है वह लसुड़िया थाना क्षेत्र से चोरी करना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त किसी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। पूर्व के रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड। इनके गिरोह में और कोई शामिल है? हाँ जी, नहीं, अभी तो ये तीनों व्यक्ति है नशे के आदी हैं और नशे के लिए चोरी करते हैं और उनमें जो इनका सरगना है जो कबाड़ी का काम करता है और रेकी करता है, सुने मकान देखकर उसको टारगेट बनाते हैं। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
धन्यवाद।